अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पेशावर मोड़ इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, ये G9 का इलाका है। यहाँ पे पहले भी पनाहगाह थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें थीं जहाँ पे गरीब आदमी को खाना मिलता, रिहाइश मिलती। लेकिन अब वज़ीर आज़म का ख़्याल है और उन्होंने इस प्रोग्राम में तोसी की है एहसास प्रोग्राम के साथ मिल के कि कोई भूखा ना सोए। यानी पाकिस्तान के कोने कोने में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा कि कोई भूखा ना सोए। और यही वो इलामत है, यही रासत मदीना की तरफ वो पहला कदम है कि रियाया जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, उसको अमन मिले और उसको 2 वक्त का खाना मिले। यही सारी चीज़ देखने के लिए वज़ीर आज़म ने यहाँ पे इफ्तिताह किया। और यहाँ पे मेरे साथ ये जो नया प्रोजेक्ट आया है, मॉडल प्रोजेक्ट आया है, ये सुपरवाइज़र हैं, ये क्या रूट क्या होगा? जी, ये हमारा रूट ये पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने जो शुरू किया है। यहाँ से हम फैज़ाबाद में लोगों को एंटरटेन करेंगे और उसके बाद खन्ना पुल पे वहाँ पे लोग होते हैं, उसके बाद PWD में जो लोग मज़दिहाड़ीदार होते हैं उनको हम एंटरटेन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें कितना खाना होता है, कितने लोगों के लिए, और दिन में ये कितनी दफ़ा मूव करती है? ये दिन में 2 दफ़ा मूव करती है और एक टाइम पे इसमें 750 लोगों का खाना होता है। सर ये टाइम सुबह 11 बजे निकलती है यहाँ से, 11 बजे फैज़ाबाद और तकरीबन 12 बजे खन्ना पुल के पास और तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो PWD में पहुँचे करेगी। नाज़रीन, ये गाड़ी जो है ये रावलपिंडी का रूट करती है और माजिद जो है इसका सुपरवाइज़र है। माजिद, ये रूट्स क्या होता है इस गाड़ी का? हम लोग चांदनी चौक से पिक करते हैं और बेनज़ीर हॉस्पिटल में वहाँ पे देते हैं। मुस्तहिक लोगों को खाना दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग मूव करके आगे जाते हैं RDA वॉल ऑफ काइंडनेस, वहाँ पे भी हम मुस्तहिक लोगों को खाना दे के उसके बाद हम मूव करते हैं तो कंटोनमेंट हॉस्पिटल के बाहर हम लोग खाना देते हैं सदर में। 3 पॉइंट्स पे हम लोग अभी रावलपिंडी में दे रहे हैं, मुस्तहिक लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो ये इसका मेन्यू चेंज होता है? इसमें दाल है, चने, गोश्त है, चिकन वगैरह सब चीज़ें हम लोग वीकली चेंज करके इन्हें दे रहे हैं मेन्यू में। हमारे माशाल्लाह 3 टाइम का खाना चलता है। सुबह नाश्ता भी होता है, दिन का भी खाना होता है, शाम को भी होता है और तीनों टाइम का हमारा मैक्सिमम तकरीबन 1100 से 1200 बंदा खाना खाता है उसमें। और हमारे पास ये होता है कि मुख्तलिफ खाना होता है हमारे पास। एक रोज़ हमारा जो होता है मेन्यू चेंज होता है इनमें, ठीक है। हमारा माशाल्लाह जो है 17 से 18 जगह पे खाना चलता है यहाँ पे सिर्फ। इसके अलावा हम लोग तरतीब से अंदर बिठाते हैं, SOPs का ख्याल रखते हैं। एक बेंच पे 2-2 बिठाते हैं। उसके अलावा हम लोग अच्छे तरीके से इनको ट्रीट करते हैं। बर्तन हमारे टोटल धुले हुए होते हैं, सब चीज़ें धुली होती हैं। अच्छे मेयार का हमारे पास इंशाल्लाह खाना होता है और सारे लोग मुतमईन होकर जाते हैं यहाँ से। जो मज़दूर तबका यहाँ होता है वो जो मज़दूरी वो करते हैं तो वो मज़दूरी वो जेब में रख लेते हैं। खाना वो यहाँ से फ्री का कहा जाता है, रिहाइश उनको फ्री का मिल जाता है। तो वो मज़दूरी पूरी तरीके से वो संभाल करके सेव रख सकते हैं, जिसमें वो अपने घर को सहूलत आसानी से फराहम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके और कई जो पनाहगाह के हवाले से मैं आपको कहूँ, हमारे यहाँ मज़दूर तबका फुटपाथ पे सोया करता था या इसके अलावा जो है मतलब रोडों पे पड़े रहते थे। तो पनाहगाह से ये हो गया कि वो एक चारदीवारी के अंदर आ गए, हमारे रोड जो थे वो खाली हो गए, मतलब ये है कि साफ़ सुथरे हो गए। तो एक अच्छा कदम है। पाकिस्तान के कोने कोने में कोई भूखा ना सोए, उसी सिलसिले का ये एक बड़ा इवेंट है जो वज़ीर आज़म साहब ने किया है। और पहला मॉडल जो है उसका कि 2 मोबाइल गाड़ियाँ होंगी, वो पूरे रूट्स पे चलेंगी। और ये जो मुस्तफ़ीज़ होने वाले लोग हैं ये क्या कहते हैं, ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं कोई भूखा ना सोए? बहुत अच्छा है जी, और बहुत हमदर्द हैं गरीब लोगों के, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत कुछ किया है। ये पनाहगाह बनाई है, खाना है गरीब लोगों के लिए, रिहाइश है गरीब लोगों के लिए। इससे पहले वज़ीर आज़म आए, किसी ने नहीं सोचा, तो ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, बहुत अच्छा सोचा है उन्होंने। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो रियासत है, मदीना की रियासत की बात हम कर रहे थे कि यहाँ पे वो मॉडल देंगे। और उस रियासत की पहली चीज़ जो थी वो ये है कि कोई भूखा ना सोए। इमरान खान का ख्याल है कि कोई भूखा ना सोए। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेलकम। मैं 1 साल हो गया यहाँ से खाना खाता हूँ। मंजूर हुसैन जाफरी मेरा नाम है, मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ और 1 साल हो गया मैं कभी रोटी कीमती नहीं खाई, यहाँ से खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बड़ी क्या है, किसी ने 70 साल में ये काम नहीं किया। वज़ीर आज़म जिंदाबाद। मैं बोलेगा ये बहुत अच्छा काम, सोने का काम, सही इंतज़ाम, मजदूर लोग मस्किन लोग से सही किया, रोटी देता है,
बाथरूम बनाया, पानी सब कुछ मत करता है। और इससे पहला बहुत बड़े बड़े वजीर चलते, वो कोई नहीं करता है। आप क्या कहते हैं कि ये वजीर आजम ने जो इक़दामात किए हैं, आप इसको हाजी साहब कैसे देखते हैं? यार ये तो तकरीबन एक अस्सी से अब यहाँ पर जो मजदूरियाँ करता रहते हैं ना, लेकिन ऐसे कभी किसी ने नहीं सोचा कि यार ये मजदूर के लिए कोई ऐसी जगह बना ले और बारिशों से और या ये उसके धूप से ये बचे। ये मजदूरों ने इस्लामाबाद को बनाकर सजाया, लेकिन मजदूर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। आज इमरान खान की मन में बड़ा खुशी हो रहा है कि खाने का भी इधर जो है ना सहूलत मिल रहे, अच्छी तरीके से खाने भी मिल जाते हैं और रात को जो है ना सो जाते हैं आराम से, नींद करके जो है ना सुबह उठ कर अपने काम पर चले जाते हैं। हाजी साहब, आपको मैं काफ़ी अरसे से इधर देखा, आपको यहाँ पे काम करते देखा। पहले ये जो पेशावर मोड़ की फुटपातें थी या किसी दुकान के आगे थड़े पे सो जाते, क्या होता था? पुलिस और ये सारा वो मंजर। यार ये तो काफ़ी दुश्वारी से मजदूर गुजरे हुए, क्योंकि कभी ताड़े में भी ले जाते थे। मुल्क का हालात थोड़ा सा ख़राब हुआ था, उसकी वजह से लोगों को शक की निगाह से पकड़ करके जो है ताड़े में भी ले जाता था, तो वो कोई चोट भी लेते थे बाद में, लेकिन वो मजदूरी भी ख़राब हो जाता था। 2 दिन 1 दिन भी ताड़े में भी गुजार लेता था जेल में। अभी इंशाल्लाह जो है ना इनमें बड़ा खुशी है कि मजदूरों को जो है ना अच्छी जगह मिले और खाना भी मिलता है, सहूलत भी है। रिलीफ मिल गया आप लोगों को, खाने का, रिहाइश का, एक मजदूर के लिए सहूलत हो गई। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम किया इमरान खान साहब ने, और ये गरीब के लिए जो सोचा है किसी हुकूमत ने नहीं सोचा आज तक। ये इमरान खान की हुकूमत में जो ये मुफ्त खाना खिलाया जा रहा है। अभी मैं खुद इधर चौकीदारा करता हूँ, मेरी 17,000 तनख्वाह है, सैलरी है। अगर होटल पे जाता हूँ तो 3-4 हज़ार रुपये वो ले लेते हैं, पीछे 12-13 हज़ार में घर का गुजारा नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा काम है कि इधर फ्री में खाना मिलता है और 3-4 हज़ार रुपये हमारा बच जाता है। तो मैं कहता हूँ। क्या नाम है? सैयद तंजील शाह। तंजील शाह, ये जो नौजवानों ने बहुत ज़्यादा वोट दिया इमरान खान हमने को, खुद भी दिया है, आपने खुद भी दिया है, ये जो तवक्कुआत हैं, वो कहते हैं तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, आप समझते हैं कि पूरी नहीं? आहिस्ता आहिस्ता अभी सब कुछ सेट हो जाएगा। अभी इस तरह तो नहीं होता, इतना बड़ा मुल्क आखिर उसको चलाने के लिए ना, तो मसले दरकार तो पेश आते हैं। उम्मीद है, यकीन है, इंशाअल्लाह हमें यकीन है कप्तान पे। नाज़रीन, जब वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा, लाजमी बात है कि आपके पेट में रोटी होनी चाहिए, और वो अगर आपके लिए मुश्किल हो तो आप मजदूरी करते रहते हैं, लेकिन ये खाना आपको मुयसर नहीं होता। कई दफ़ा ये खाना वज़ीर आज़म ने खुद भी खाया है। आप क्या करते हैं? और सवाब ये कि मजदूरी करते हैं। अब कैसा है? अब जब इधर आता है खाना शाना मुफ्त मिलता है, रिहाइश होता है, वो जरा मुफ्त मिलता है। हाजी साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक नेक काम है, अच्छा काम है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो रियाया का ख्याल रखे। आप ये जो कहा गया कि हमने मॉडल, एक पहले था कि पनाहगाहें थी, अब एक मॉडल कर दिया उन्होंने कि भी इस तरह का कि मूवमेंट करे, गाड़ियाँ मूवमेंट करती हैं और इस तरीके से खाना तकसीम करती हैं। कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, लेकिन काश वो वक्त आए कि कोई लेने वाला ना मिले। जैसे रियासत मदीना में होता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो साल साल भर घूमते थे, लेकिन उनको बैतुल माल में कोई के अलावा कोई उनसे ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये इब्तिदा है, अल्लाह करे वो मौका आ जाए, वो मुकाम आ जाए जिसके बाद हम कह सकें कि कोई भूखा ना सिर्फ ऐसा है कि भूखा रहता नहीं, भूखा सोता नहीं, बल्कि लोगों के पास इतना रोज़गार है कि कोई खैरात लेने को तैयार नहीं है। कोशिश इस चीज़ भी होनी चाहिए। इस वक्त महंगाई का जो आलम है उसके लोग बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ लंगर खाने में आ रहे हैं, आके खाना खाते हैं। लेकिन जिस तरह अभी मूवमेंट है, मोबाइल किस्म की वैन चलती हैं, खाना उसमें मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाते हैं, झुग्गियों में पहुंचाते हैं, ये भी तो 70 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कोई 1500 साल के बाद किसी शख्स ने रियासत मदीना की बात की है। इससे पहले किसने की थी? कौन करता था रियासत मदीना की बात? कम से कम किसी ने की तो है।
آج بات کی ہے کل اس میں عمل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں تو ابتدا ہے. ابھی ابتدا ہے, ابتدا میں تو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ہوتے ہیں. ناظرین اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. آپ میرے کیمرے کی وسادت سے سب کچھ دیکھتے جا رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں, یہ وہ مزدور ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے کہ وہ اگر مزدوری کریں ایک مناسب پیسے ان کو ملیں جس سے انہوں نے اپنے گھر بار کا سسٹم چلانا ہے, اور اس کے لیے محدود آمدن ہوتی ہے. اور اگر ایک مزدور جو ہے وہ 500 روپے کی دہاڑی لگاتا ہے, اس میں سے 300 روپیہ اس کے کھانے پہ اور اس کے منجی بسترے پہ خرچ ہو جائے تو اس کے پاس کیا بچے گا, وہ کیسے گزارا کر پائے گا. اور یہی اس کا مین پرپس تھا کہ ایسے ہی لوگوں کو آپ اب دیکھیں باعزت طریقے سے یہاں پہ جس طرح آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, اور یہ ایک والنٹیئر ہیں. یہ بچے ہم نے دیکھے کہ یہاں پہ بجائے کسی ٹیبل مینی کے یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں. کیسا لگتا ہے یہ کام کرنا؟ بہت اچھا لگتا ہے جی. یہ غریب لوگوں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم کو غریبوں کی دعائیں لگے اور ہمارا کام صحیح ہو جائے. غریبوں کی دعا لگے, غریبوں کی خدمت کرتے ہیں, اچھا لگتا ہے. ناظرین اس خوبصورت نوجوان کو دیکھیں, اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو معاشرہ عزت دے, مقام دے, اس کو معاشرہ جو ہے باعزت روزگار دے. اگر یہ روزگار اس کو بر وقت ملے گا تو یہ ملک کا اثاثہ ثابت ہوگا. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے حاجی صاحب کو دیکھیں, یہ دوسرے نوجوان کو ذرا فوکس کریں جس نے یہاں پہ آیا, اور یہ اچھے لوگ ہیں, یہ بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے اچھائی والا راستہ کیا ہوا ہے, محنت والا راستہ کیا ہوا ہے, کوئی منفی سرگرمی نہیں ہے. یہ سب کچھ کیسا لگ رہا ہے یہ جو وزیر اعظم کا پروگرام؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, سب کچھ بہت اچھا لگ رہا ہے. بس کھانا مل رہا ہے ہمیں ٹائم پہ, تو اس سے ہم بہت خوش ہیں عمران خان صاحب سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت پیارا. اور بہت میں خان صاحب کو اسپیشل دعا سلام کرنا چاہتا ہوں. جتنے مظلوم لوگ ہیں بھائی, تو وہ سب کا دعا آپ کے پاس ہے. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے. خدا حافظ, دعا سلام. یہ ناظرین ایک انتہائی معصوم سی پیاری سی بچی میرے ساتھ. کوئی بچی اس عمر میں گھر سے کوئی نہیں نکالتا, لیکن جب غربت ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو پھر یہ بچیاں بھی روڈ پہ آ جاتی ہیں. ان بچیوں کو تحفظ کی ضرورت ہے, ان بچیوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, ان بچیوں کے والدین کو سٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی بہن ہے, ادھر آؤ, ادھر آؤ, آگے آؤ. کیا نام ہے تمہارا؟ وسیم. اچھا, سنوم دے, نوم بتاؤ. یہ نام نہیں بتاتی. ہاں یہی ناظرین ہمارے معاشرے کا المیہ بھی ہے, یہی معاشرے کی ضرورت بھی ہے. آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو ادھر آتے ہیں اس طرح, یار یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سارا کچھ جو حکومت نے انتظام کیا ہے؟ سر اچھا لگتا ہے سر, اچھا لگتا ہے سر. اچھا لگتا ہے. ہاں آپ بتاؤ جی, آپ؟ اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. ہاں اچھا. ناظرین میرے ساتھ میمونہ قریشی ہے, اس پناہ گاہ جو پشاور موڑ کی ہے اس کی انچارج ہے. میمونہ آپ کے پاس روزانہ کتنے لوگ کھانا کھا جاتے ہیں؟ ہمارے پاس اپروکسیمیٹلی 3 ٹائم کے میل میں 1200 لوگ کھانا کھاتے ہیں. جی, صبح کا ہمارا ایک مینیو ہے جو ڈیسائیڈڈ ہے, اس میں نان ہیں, چنے ہیں اور چائے ہے. اس کے علاوہ دوپہر میں جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے مینیو ہمارا ویری کرتا ہے. ویکلی مینیو ہوتا ہے جس میں آپ کو بیف بھی ملتا ہے, آپ کو مکس ویجیٹیبل بھی ملتی ہے, آپ کو چاول بھی ملتے ہیں, دال بھی ملتی ہے. اچھا میڈم ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو خواتین ہوتی ہیں, کیونکہ جو غرض مند ہیں یا پھر جو غریب لوگ ہیں اس میں عورتیں بھی ہیں, ان کا کیا طریقہ ہے آپ کے پاس ان کی رہائش؟ ان کی رہائش جو ہے نا وہ باقی پناہ گاہوں میں, ہم G9 پناہ گاہ میں صرف جینٹس کو انٹرٹین کرتے ہیں. باقی 4 پناہ گاہیں ان کے لیے سیپریٹ رومز بنے ہوئے ہیں, ان کے لیے اٹیچ سیپریٹ روم کے ساتھ واش روم ہے. تو ان کو ہم اس طرح اکوموڈیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو مردوں میں سے گزر کے جانا نہ پڑے اور ان کا میل سے انٹریکشن کم سے کم ہو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کہتے ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے, تو جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اگر خدا نہ خواستہ وہ کھانا کم بھی ہو جاتا ہے, لوگ زیادہ آ جاتے ہیں, اس کا بھی ایمرجنسی ارینج ہو جاتا ہے؟ جی, ہم ان کا ارینج کروا دیتے ہیں. ہمارے پاس بیک اپ میں کھانا ہوتا ہے اور ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جب سے پناہ گاہ سٹارٹ ہوئی ہے تو کسی کو ہم لوگوں نے بغیر کھانے کے بھیجا ہو.
मैम हमें ये बताइएगा कि ये जो बेड हैं यहाँ पे कितने बेड हैं और अगर इजाफा हो जाता है लोगों में तो फिर क्या करते हैं, कोई खातून आ जाए फिर वो भी बंदोबस्त है? यहाँ पर अभी तो वक्ती तौर पे हमारे 100 बेड्स का हमने इंतज़ाम किया हुआ है और ये हमारी पॉलिसी भी है पाकिस्तान बैतुल माल की, जिसके मुताबिक जो है हर पनाहगाह में 100 लोगों के रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो उसके लिए हमने स्लीपिंग बैग्स का और एक्स्ट्रा मैट्रेसेस का इंतज़ाम किया। हम कोशिश करते हैं कि किसी को भी वापस ना भेजें। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कुछ फैमिलीज़ भी आई होती हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स के साथ आई होती हैं, दूर दराज इलाकों से आई होती हैं, तो उन फैमिलीज़ के लिए यहाँ पर इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़े से फासले पर हमारी एक और पनाहगाह है, तरलई में है, वहाँ पर ख़वातीन का और फैमिली का इंतज़ाम है। तो हमारी एक हमने शटल सर्विस इंट्रोड्यूस कराई हुई है। वो शटल सर्विस रात को चलती है कि अगर किसी ने जाना है वहाँ पर या बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग हो गए तो वहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, तो हम यहाँ से ख़वातीन को और बच्चों को और उस फैमिलीज़ को दूसरी पनाहगाह में अपनी शटल सर्विस के ज़रिए वहाँ भिजवा देते होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन ये है कि रिस्पांस लोगों का, लोगों की तरफ से तावन आता है आपके खाने पीने का जो इंतज़ाम है या फिर रहायश का है, क्योंकि इंतज़ामी प्रॉब्लम भी होते हैं। हाँ, वो आते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं ये, तो हमें जो सबसे ज़्यादा ऊपर से भी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी और हमारे जो ओन नवाज़ बप्पी हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर उनकी तरफ से कि आप लोगों ने बेहतरीन इखलाक का मुजाहरा करना है, किसी की भी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने देना। उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि इनके साथ इखलाक के साथ और ऐसी तरीके से बिहेव करेंगे। अगर इनको लाज़मी बात है ये मेंटली प्रॉब्लम में भी होते हैं, टेंशन में भी होते हैं, उसकी वजह से हम अक्सर मिसबिहेव करते हैं, सिक्योरिटी का भी अक्सर मसला हो जाता होता है। लेकिन हमने इस चीज़ की प्रॉपर हमारा जितना अमला यहाँ पर काम करे उन सबको ट्रेनिंग दी हुई है, ख़ास तौर पर कि इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने देना। मैडम एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश भी है, अब आहिस्ता आहिस्ता उस पर अमल भी होता जा रहा है कि कोई भूखा ना सोए, ये बड़ी बात है और उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करानी है आप लोगों के ज़रिए, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो इंतज़ामी ऑफिसर हैं, तो उन्होंने भी वज़ीर आज़म की सोच के साथ अपने आप को ढाल लिया। बेसिकली हम लोग सब मुसलमान हैं और हम सब जानते हैं कि हमारा जो बेसिक चीज़ ये है, आप देखेंगे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़कात देने वाले लोग और चैरिटी करने वाले लोग मुसलमान हैं। आप यकीन करें कि जो आम लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। ये तो पहली दफ़ा हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत आई है जिसने इस बारे में सोचा है और इस रास्ते पर चले हैं कि हर इंसान के जो बेसिक एक बुनियादी जो ज़रूरत है वो खाना खाना है। खाने के लिए लोग आज यहाँ मुजरिम भी बन रहे हैं, खाना खाने के लिए लोग एक दूसरे को मार भी रहे हैं। खाना खाने अगर किसी का बेसिकली वो मेंटली सुकून मिल जाता है कि उसको एक वक्त का खाना मिल रहा है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत सी चीज़ों से पाकिस्तान जो है बच जाएगा और हम हर लम्हा साथ हैं। हम तो अदरवाइज़ भी चैरिटीज़ और ये करते रहते हैं, ये तो शुक्र है कि हुकूमती लेवल पर ये चीज़ आई है, तो वी आर विद देम अल्हम्दुलिल्लाह। ओन आवाज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो आपकी वेन होगी जो वज़ीर आज़म की ख्वाहिश को अमली धारे में आगे पहुंचा रही है, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, रूट्स क्या होगा? एक्चुअली आपको जैसे पता है प्राइम मिनिस्टर ने 1 जनवरी 2021 को कहा था कि मेरे साल के 2 प्लान्स हैं, एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और दूसरा था कोई भूखा ना सोएगा। जो कोई भूखा ना सोएगा प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बैतुल माल के हवाले किया था, क्योंकि हम पनाहगाह पहले चला रहे थे। तो उनका कॉन्सेप्ट ये था कि पनाहगाहें फ़िक्स होती हैं, या वो भाराकू में है, तरनौल में है, क्वेटा शहर में है या कराची में, लेकिन वो स्टेशंस बहुत सारे होते हैं जहाँ लोगों को सर्व करना पड़ता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा मोबाइल वैन्स बनाओ जो ऐसी जगहों पे जाके पहुँचे जहाँ दिहाड़ीदार मजदूर बैठा है। सो जैसे हमने पिंडी में सिलेक्ट किया तो हमने कहा फैज़ाबाद चौक एक बहुत बड़ा चौक है, फिर उसके बाद खन्ना पुल चौक, फिर PWD चौक और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ इन वैन्स को जाना पड़ेगा। इनके रूट प्लान्स हैं। हॉस्पिटल्स इस्लाम पिंडी में 3-4 हॉस्पिटल हैं जहाँ वैन्स लाइव किचन्स जाएंगे, वहीं खाना पकाएंगे, कुकिंग करने के बाद लोगों को सर्व किया जाएगा। 1000 से लेके 1500 के दरमियान 2 लोगों को 2 टाइम्स में खाना तकसीम किया जाएगा, दोपहर का और शाम का, और शाम को इशा और मगरिब के इशा के दरमियान और सुबह 11 से 2 के दरमियान, ताकि प्रैक्टिकली लोगों तक ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना प्राइम मिनिस्टर का विजन, वो वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा सर, इस वैन में कितना खाना होता है ऑलमोस्ट? इसको बैकअप तो होगा जी, तकरीबन 1000 लोगों का खाना ये वैन लेके
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اندر ترکاری ہوتی ہے، جو لائیو ہوتا ہے، جو کھانا ساتھ لے کے چل رہے تھے، وہ 500 لوگوں کا کھانا کچا پڑا ہوتا ہے جو کسی بھی جگہ کے اوپر یہ وین کھڑی ہو کے کھانا پکا سکتی ہے اور ان لوگوں کو سرو کر سکتی ہے۔ یہ سر اس کا علاوہ، اس شہر کے علاوہ اب یہ اس میں توسیع ہوتی جائے گی یہ پورے ملک میں؟ یہ ہم نے اس کو ایک وین کو آج اسلام آباد میں شروع کیا ہے، دوسری وین آج راولپنڈی میں سٹارٹ ہوگی، اس کے علاوہ پھر ہم بڑے شہروں میں کوئٹہ، کراچی اور بہت سارے یونٹس پہ لے کے جائیں گے تاکہ جہاں جہاں یہ پاکٹس ہیں نا، جس جگہ کے اوپر ان لوگوں کو سروس کی جا سکے وہاں تک ایکسیس ہو سکے۔ پناہ گاہ کا جو فکس کا کانسیپٹ ہے وہ آج بیسیکلی موبائل کر دیا ہے اور یہ اتنی بڑی تبدیلی ہے اور اتنی بڑا ایک ماڈل بننے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پوری دنیا اس ماڈل کو فالو کرنے جا رہی ہے، جو کہ پرائم منسٹر نے خود آئیڈیا ہمیں دیا اور کسی نے انہیں خود ہی آئیڈیا دیا ہمیں۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ خود آئیڈیا ملا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ توسیع تو ہوتی جائے گی، اس میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا، لیکن مختلف اداروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ کا عوام سے یا لوگوں سے آپ کو کس کوآپریشن کی امید ہے؟ کسی بھی نہیں، بیسیکلی یہ گاڑیاں بھی بیت المال کی ہیں، ہمیں ڈونرز ہر جگہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی شہر میں جہاں پہ بیت المال یہ گاڑی ارینج کر رہا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ ڈونیشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کھانا، کوکڈ فوڈ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیجئے اور اپنے شہر میں اپنے ہی غریبوں کے لیے ان گاڑیوں کو چلانے میں ہمارے ساتھ مدد کیجئے۔ لیکن یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ مخیر ذات ہمارے ساتھ آنا چاہیں، ادروائز یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ آپ کی حکومت اس معاملے میں لوگوں کی طرف کم اور اپنے وسائل کو خود خرچ کرنے جا رہی ہے، تو ہم خود چاہیں گے کہ ہماری حکومت جاتی ہے اور لوگوں کو جا کے اپنے وسائل سے سرو کریں۔ باقی اگر کوئی ڈونیشن کے لیے لوگ ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو 100 بسم اللہ جی۔ بالکل ٹھیک سر، آپ کوئی ایسی بات جو کرنا چاہیں جو میرے کیمرے کے توسط سے جائے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس قوم، اس ملک میں اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے جس کو عمران خان کہتے ہیں۔ اس کی سوچ، اس کی وزاداری، اس کی وہ جو ایک جس ملک کو جہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے نا، اس کو تکریم سے دیکھیں، اس کو انکریج کریں۔ یقین جانیے یہ جو مملکت خدا داد ہے یہ وہاں تک پہنچ جائے گی جس کا خواب علامہ اقبال اور قائد اعظم دیکھا تھا اور جس کی تکمیل انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان کریں گے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مختلف لوگوں کی۔ اگر ہم 29 دسمبر 2020 کو وزیر اعظم کی سپیچ سنیں تو اسی سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک سے غربت، بھوک اور افلاس کا خاتمہ ہو، ہمیں اسلامی فلاحی ریاست کی اصل روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا، ہمارا عزم ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور تنگ دستی کی زندگی نہ گزارے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا عہد ہے جس پہ پریکٹیکل طور پہ کام شروع ہو چکا۔ آج غریب آدمی کے لیے رہائش گاہ بھی ہے اور 2 وقت کا کھانا اور صبح کا ناشتہ بھی۔ یہی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ مدینہ کی ریاست کی جب آپ بات کر رہے تھے تو بیسیکلی آپ وہی آئیڈیل ریاست کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر رہے تھے۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے جس سفر کو شروع کیا وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً یہ سفر جو ہے مشکل ہے، دشوار گزار ہے، لیکن ہزاروں میل کا سفر پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو قدم اٹھایا ہے، آئیے ناظرین اسی قدم میں اپنے قدم شامل کریں اور اس سفر میں آپ بھی آگے بڑھتے جائیں مدینہ کی ریاست کی طرف، وہ آئیڈیل ریاست جو غریب کو پناہ دے، جو غریب کو بھوک سے پناہ دے اور غریب کے لیے بہتر طریقے سے محفوظ مقام تلاش کرے۔ یہی آج وقت کی ضرورت ہے، یہی حکومت کی خواہش ہے، یہی پاکستان ٹیلی ویژن کی آواز ہے۔ میری آواز سب کی آواز۔ آئیے ناظرین اسی آواز میں اپنی آواز شامل کیے اور وہی ریاست بنائیں جو مدینہ کی ریاست ہے۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو G9 پشاور موڑ سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔